हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ नया डील करते हैं। आज के नए टॉपिक में हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक का, जिसपे बच्चों को अक्सर डाउट होता है। आज मैं बात करने वाला हूं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। प्यारे दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है? सिस्टम ऑफ यूनिट कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, तरीके कौन से हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम मास को नापते हैं केजी में, लेकिन उसको हम लोग ग्राम में भी नाप सकते हैं, उसको हम लोग पाउंड में भी नाप सकते हैं, है ना। हम लेंथ को नापते हैं मीटर में, उसको हम लोग सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं, है ना। तो फिजिक्स में इसी तरह से चीजों को नापने के लिए 4 सिस्टम बनाया गया है। तो एक्चुअली देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओह सॉरी, देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट 4 है। कौन कौन से 4 है दोस्त? आइए बात करते हैं। पहला MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा FPS सिस्टम, चौथा SI सिस्टम। अब अगर हम बात करें MKS सिस्टम की, तो हम कहेंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में नापा जाता है। लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग MKS सिस्टम। अब अगर हम आगे बात करें, दूसरा सिस्टम है हमारा CGS, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, वजन को ग्राम में नापा जाता है, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में, टाइम को अगर अपन सेकंड में नापते हैं, तो ऐसे सिस्टम को CGS सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में नापा जाता है। अगर हम बात करें, मास को पाउंड में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग FPS सिस्टम बोलते हैं। हमारा लास्ट है SI सिस्टम। अब SI सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज SI सिस्टम? SI सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किया गया है जिसका वैल्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कहने का मतलब, अगर 1 मीटर का वैल्यू इंडिया में जितना होता है, चाइना में भी उतना ही होगा, पाकिस्तान में भी उतना ही होगा। मतलब जिसका वैल्यू पूरी दुनिया में हर जगह बराबर। किलोग्राम का वैल्यू जितना इंडिया में है उतना पूरी दुनिया में हर जगह है। 1 एम्पियर करंट का वैल्यू जितना इंडिया में है उतना पूरी दुनिया में है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, जिसका वैल्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। SI सिस्टम के अंदर मैं बात करूं तो 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला क्या है? पहला है मास। मास को किस में मेजर करते हैं? मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम। दूसरा क्या है? दूसरा है लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। तीसरा है टाइम। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। फोर्थ वन इज टेम्परेचर।
टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। सिक्स्थ वन इज लुमिनियस इंटेंसिटी, और लुमिनियस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं हम लोग मोल में। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द टॉपिक। आई होप आप कुछ नया सीखे होंगे। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।